अस्सलाम वालेकुम। तनवीर बलोच क्यूए मार्केटिंग से आपकी खिदमत में। नाजरीन, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि मार्केट में अक्सर ये सवालात जो हैं वो गूंजते रहते हैं। लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों की, प्लॉट्स की, अपने घरों के लिए, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जो आज का टॉपिक हमने ज़रूरी समझा वो ये था कि अगर आप इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में कहीं पर भी अपना अपार्टमेंट परचेज़ करने का प्लान करते हैं, तो आपको कौन कौन से जो हैं वो पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं जिनके ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए परचेज़ करने से पहले। पहला पॉइंट है वो, जो आपको देखना है वो कि डेवलपर कौन है, उसके बारे में तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। डेवलपर की जो है वो प्रोजेक्शंस देखें कि उसने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है और किन किन प्रोजेक्ट्स को वो डिलीवर कर चुका है सक्सेसफुली। हमारा दूसरा जो अहम पहलू है वो है एनओसी। प्रोजेक्ट के ऊपर एनओसी मिला हुआ या नहीं मिला हुआ, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो आप अपने उसमें रखें कि जब आप डिसीजन करने लगें तो डेवलपर से या जो है वेबसाइट पे जाएं गवर्नमेंट की, जो कि रियल एस्टेट डिपार्टमेंट को डील करती है, और उस पर जाके उनके बिल्डिंग का नाम या वो प्रोजेक्ट का नाम डालें। वहाँ से आपको उसके एनओसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है। अगर एनओसी नहीं मालूम आपको उसके बारे में, तो फिर वो प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं तो कल को आप उसमें जो नुकसान होंगे, जो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ऑफ कोर्स आपको सफ़र करनी पड़ती हैं। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे पास कि हम जहाँ अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं वो बिल्डिंग, उसके आसपास सहूलियात क्या क्या मौजूद हैं। क्या ज़ाहिर सी बात है, हमने अपने बच्चों के लिए स्कूल देखना है, हमारे नियरेस्ट में गार्डन होना ज़रूरी है, या साथ में हम ये भी देखते हैं कि हमारे वहाँ पे जो मस्जिद है, दूसरी और प्रीमिसेस है, मार्केट कितनी दूर है। ये तमाम चीज़ों के जो हैं वो आपको महलो वकूफ़ के उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जायज़ा लेना ज़रूरी है, जिसके लिए ऑफ कोर्स आपको एक दफ़ा वहाँ का विज़िट करना ज़रूरी है। अक्सर लोग विज़िट नहीं करते, जिसकी वजह से वो सिर्फ़ एक वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि जी ठीक है, हमने ये अपार्टमेंट लेना है। उसके बाद आपका अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम लोग अक्सर जब किसी प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं तो उसकी एक डिस्क्रिप्शन नज़र आती है हमें कि जी इतनी इंस्टॉलमेंट हैं या इतना इसका एक साथ बन जाएंगी और इतने अरसे में आप मुकम्मल कर लेंगे, और वो वर्बल हम उसको समझ के बस कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि इसकी तहकीक करना भी ज़रूरी है आपको कि आपका अपना बजट कितना है और कितने अरसे में ये आपने पे करना है। इसके अंदर जो शराइत हैं और उनकी जो इकसात हैं वो किस किस तरीके से आपको पे होंगी। उसमें कोई जुर्माने, कोई और चीज़ें, कोई हिडन एक्सपेंस आ जाते हैं बीच के अंदर, जो कि आपके ऊपर आपको पता नहीं होते, अचानक से आपको पता चलता है और आप कहते हैं ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने अपने उस बजट के अंदर, प्लस आपने जो उनके डॉक्यूमेंट हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसमें जो शराइत हैं उनको बहुत गौर से देखना है। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि बाज़ लोग अपार्टमेंट अपने रहने के लिए लेते हैं, कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसको। अपार्टमेंट लेना है तो आपको उसका कल को बेचना है, प्रॉफिट में बेचेंगे, ज़ाहिर सी बात है। अब प्रॉफिट में जो बेचने का जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको उसके ऊपर भी तहकीक करना ज़रूरी है कि आज अगर आप एक चीज़ 1 रुपए की ख़रीद रहे हैं तो आपको जब बेचनी है तो वो 1.25, 1.5 कि अगर वो बिक रही है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर। उसके उस प्रॉफिट रेशो को आपको चेक करने के लिए जो है वो आसपास के मार्केट रेशोस देखने होंगे कि पहले जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनके अंदर क्या रेशो है और आने वाले टाइम में उसका क्या तनासब होगा। उसके मामलात में अगर आपको इस किस्म की जो मामलात अगर आप खुद एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो इसके लिए आप किसी एक्सपीरियंस्ड मार्केटिंग फर्म को जो है वो अपने साथ हायर कर सकते हैं, जो आपको इस बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जी इसकी फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट रेशो क्या निकलेगी। अगर आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपने परचेज करेंगे अपार्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, तो इंशाल्लाह आपका जो डिसीजन होगा वो बेहतर होगा। अगर इसके ऊपर मज़ीद कोई आपके सवालात हैं जो आप समझते हैं कि आप मज़ीद पूछना चाहते हैं, टेलीफोन कॉन्टेक्ट हैं, इनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं।